हेलो स्टूडेंट, अब हमको पढ़ना है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। तो समानार्थक शब्द या समानार्थी शब्द सिनोनिम्स जिन्हें कहते हैं, जो कि एक समान अर्थ किसी एक वस्तु को या किसी एक पशु को या आदमी को हम और क्या क्या कह सकते हैं। तो उसका जिसके समान अर्थ मतलब अलग अलग नामों से पुकारें लेकिन उसका अर्थ अलग हो। जैसे शेर और घर के लिए शेर के लिए वनराज, सिंह, केसरी तथा घर के लिए गृह सधन, निकेतन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इन अर्थों में सूक्ष्म अंतर होता है, बहुत महीन बारीक अंतर होता है। जैसे औरत एक साधारण घरेलू स्त्री को कहते हैं जबकि महिला सभ्य स्त्री को कहा जाता है। पानी के लिए जल, नीर, वायु आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो जैसे कि औरत का अगर हम करेंगे तो महिला लिख लेंगे, लेकिन बहुत बारीक सा अंतर होता है, लेकिन सोचने में के लिए एक ही बात होती है कि औरत और महिला एक। पानी है तो जल, नीर, वारी का प्रयोग हो सकता है, लेकिन जैसे कि पानी, गंगा का पानी या गंगा नीर कहना गलत होगा कि गंगा का पानी तो कहीं का पानी होगा, इसलिए हम पानी को पानी कहेंगे, चाहे वो गंगा का हो चाहे कहीं का हो। गंगा जल कह सकते हैं, लेकिन जल का प्रयोग तो जल के लिए आएगा। तो इस तरह से अगर हम कहें तो समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि अमृत का है सुधा, सोम, पीयूष, अमी। असुर का है राक्षस, दानव, धनु, दैत्य। अनुपम का है अनोखा, अद्वितीय अर्थात जिसके समान दूसरा न हो। अपूर्व मतलब अपूर्व कि इसके समान पहले न हुआ हो। अद्भुत जिसकी कोई गिनती न हो, या उपमा न हो। तो इस तरह से ये बात कही गई। अनुचर का है सेवक, दास, परिचारक, नौकर। अच्छा है शुभ, अच्छा जैसे शुभ है, शुभ हम किसके लिए कहते हैं? अच्छे के लिए, उपयुक्त ठीक है, उचित भी ठीक है। तो इस प्रकार से आप अंधकार देख रहे हैं, अतिथि, आग, आभूषण, आनंद, आँख, आकाश, इच्छा, इंद्र, ईश्वर, उन्नति, कपड़ा। तो ये आपको 17 दिख रहे हैं, ये 17 को आपको लर्न कर लेना है। और इसके बाद आप ये भी देख रहे हैं, आप पढ़ेंगे तो सब, इसलिए कि आपको एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी होगी, तो आप पढ़ते जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ भी कुछ एक्सरसाइज है, आपके पास बुक होगी, आप उसमें से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आप उस एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। जैसे आकाश, आकाश का आसमान, अंबर, व्योम कुछ भी हो सकता है, पत्नी। तो आपको ये एक्सरसाइज अपने आप फिल करनी पड़ेगी। बालक का बच्चा या बाल, इस तरह से आप करेंगे। अमृत, अमी, पेय। घर का गृह, धाम। इसी तरह पहाड़ है, गिरी, पर्वत। पक्षी का खग, विहग। कमल का सरोज। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करिए। अब है उचित शब्दों, विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। नौका शब्द का समानार्थक है, तो तटनी हो नहीं सकता, तटनी मतलब किनारा। तरंगिनी भी नहीं हो सकता, तरणी और जलधि भी नहीं हो सकता, तो तरणी मतलब पार लगाने वाली। तो नाव भी पार लगाती है नदी से जब हम तैरते हैं, तो तरणी हुआ। अब है दुर्गा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? भवानी, नारी या शशि या भार्या। तो शशि नहीं है, भार्या है नहीं है, नारी नहीं है, भवानी। अब है नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तरणी, सरिता, जलधि और सुरसरी, जलधि, सरिता, तरणी नहीं है, इसलिए कि तरणी किसको कहते हैं? नौका। अब है नीचे लिखे प्रत्येक शब्द समूह में एक शब्द अपने वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, उसे छांटकर, तो आपको इसमें से छांटना है और लिखना है। इसके बाद पिछले पेज पे एक एक्सरसाइज है द की, तो वो एक्सरसाइज आप करेंगे और द एक्सरसाइज आपको अपने से करनी है। तो ये एक्सरसाइज आप करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे।